हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। हम सारे गार्डनर्स जो हैं उनको फ्रूट प्लांट लगाने का बहुत शौक़ होता है, लेकिन गमले में फ्रूट प्लांट लगाने के कुछ टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जिनको अपना करके आप बहुत अच्छी उससे फ्रूटिंग ले सकते हैं। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने देखा होगा कि मेरे यहाँ बहुत सारे फ्रूट प्लांट लगे हुए हैं और सही टाइम पे उसकी प्रूनिंग करने से, सही टाइम पे खाद देने से उसमें कितनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। तो आज मैं आप लोगों को अपने कुछ प्लांट दिखा रही हूँ जिसकी क्या इस समय कंडीशन है वो दिखाऊंगी। जो मैंने इतने दिनों से जो काम किया है मैंने उसका क्या रिज़ल्ट मुझे मिलता है वो दिखाऊंगी। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले मेरे इस अनार के प्लांट को देखिए। पॉट में लगा हुआ अनार का ये प्लांट है और इसमें बहुत बढ़िया फ्रूटिंग चल रही है। हालांकि इसमें जितनी बार भी फ्रूटिंग आती है गिलहरी बहुत परेशान करती हैं, लेकिन इस बार मैंने अभी कपड़ों से बांध रखा है, उसके बावजूद भी दिक्कत होती है। लेकिन आप देखें, एक गुच्छे में आप लोग कहते हैं कि अनार का फल टिकता ही नहीं, लेकिन यहाँ उदाहरण है, देखें एक ही ये पतली सी ब्रांच है और इसमें ये 4 अनार लगे हुए हैं। और उसके बाद यहाँ देखें, यहाँ इस ब्रांच में भी अनार हैं, यहाँ भी अनार हैं। दिखा देती हूँ आप लोग को। सारा मैंने नहीं खोला है क्योंकि फिर सबको बांधना पड़ेगा। ये देखें किस तरह से अनार इसको ढक के रखना पड़ता है, नहीं तो चिड़ियाँ गिलहरी बहुत परेशान करती हैं। और यहाँ देखें, आप देख सकते हैं इसमें फ्लावरिंग भी कंटिन्यू है। फ्लावरिंग के साथ साथ छोटे छोटे फ्रूट भी आ रहे हैं और जहाँ तक आप नज़र डालेंगे फ्रूट ही फ्रूट बन रहे हैं। वहाँ भी मैंने देखे पुराने वाले को बांध रखा है और ये नए नए अभी जस्ट स्टार्ट हुए हैं। और भी मैं इसमें छोटे बड़े, यहाँ देखें ये देखें ये किस तरह से इसमें फ्रूटिंग आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि हम गमलों में फ्रूट प्लांट नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हाँ कंटेनर देखें। ये प्लांट मेरा देखें, आप लोग के जो कमेंट आते हैं उससे मुझे कुछ ऐसा लगता है कि आप लोग पेशेंस नहीं रखते। क्योंकि जब भी आप प्लांट लगाते हैं तो एक तो जब नर्सरी से हम प्लांट ला रहे हैं तो वो 1 से 2 साल लेते हैं फ्रूटिंग करने में। जब तक वो मैच्योर नहीं होंगे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं एक छोटे से प्लांट से फ्रूटिंग लेने का। और अगर वो उसमें फ्रूट लग भी रहे हैं तो शुरुआती दौर पे आपको उन फ्रूट्स को हटा देना चाहिए, तभी आपका प्लांट मजबूत बनेगा और इस तरह से फ्रूटिंग करेगा। कंटेनर देखें, धीरे धीरे, शुरुआत में ही आपको बड़े कंटेनर में नहीं डालना है। ये मैं स्टेप बाय स्टेप 3 बार में इसे इस तरह के कंटेनर में 20 इंच के कंटेनर में मैंने इसे डाला है। तो ऐसे ही आप लोगों को भी करना है, तभी आप इतनी बढ़िया फ्रूटिंग ले पाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अपने एप्पल बेर के प्लांट को प्रिपेयर किया था। हर प्लांट को लगाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी रखें, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। क्योंकि कोई देखें, अभी ये अनार का प्लांट अभी फ्रूटिंग कर रहा है। बेर का जो प्लांट होता है वो ठंड में, उससे फ्रूटिंग फरवरी में मिलती है। तो किस वक्त हमें उसकी गलत टाइम पे अगर आपने प्रूनिंग कर दी तो समझे कि फ्रूट जब टाइम है वो निकल जाएगा टाइम। तो सही टाइम पे सही खाद और प्रूनिंग देने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। बार बार मैं आप लोगों से ये चीज़ कहती हूँ ताकि आपको ये सारा जो दिख रहा है ये सक्सेसफुली आप कर सकें। यही वो एप्पल बेर का प्लांट है। देखें, मैंने उसे रिपॉट किया था सेम ग्रो बैग में। ऐसा भी नहीं है कि आप जो पॉट है आपको हर साल चेंज करना पड़े। आप चाहें तो उसकी रूट को प्रून करके सेम कंटेनर में डाल सकते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया। इसकी ट्रंक देखें कितनी मोटी है, कितनी थिक है। तो इस तरह बार बार प्रूनिंग करते रहने से प्लांट इस तरह के बन जाते हैं। और देखें, मैंने आप लोगों को बोला था कि न्यू ब्रांचेस में फ्लावरिंग आती है। तो जितनी भी मैंने प्रूनिंग की थी इतनी जल्दी से ये ग्रो हुआ है। 1 महीने पहले की ये प्रूनिंग है और 1 महीने पहले का ये रिज़ल्ट है। देखें कितना शानदार इसमें रिज़ल्ट है। और ये कट आप देख रहे होंगे कहाँ कहाँ से ये कट लगे हुए हैं। हार्ड प्रूनिंग की थी मैंने। देखें 1 2 3 4 ये सारे, और उसके बाद इतने ब्रांचेस निकले। इसके फ्लावर कुछ इस तरह से पास से मैं दिखा पाऊँ, कुछ ऐसे दिखते हैं। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। और देखें, ग्रो बैग मुश्किल से 18 इंच का है। 18 इंच के ग्रो बैग में इतनी मोटी ट्रंक वाला मेरा ये एप्पल बेर का प्लांट लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप गमले में फ्रूटिंग नहीं ले सकते। मैं तो ऐसा ही करती हूँ। मेरा कोई ज़मीन नहीं है, मैं छत पे 3rd फ्लोर पे
ये सारे जितने भी प्लांट हैं वो मैंने लगा रखे हैं। तो इसी तरह से आपको करना है। अगला फ्रूट प्लांट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वो भी बहुत मज़ेदार है। चलिए देखते हैं। अब देखें, आपको चकोतरा का प्लांट दिखा रही हूँ और इसमें मैंने कुछ सीखा है अपने एक्सपीरियंस से, वो भी आप लोगों को बताऊँगी। ये देखें कितना बड़ा है ये देखें, और यहाँ देखें कितना बड़ा लगा हुआ है। ये देखें साइज़ देखें इसका गमले में। आप लोग कहते हैं ना कि गमले में कैसे फ्रूट प्लांट हमारे सारे फ्लावर निकल जाते हैं, फ्रूट ड्रॉप हो जाते हैं, तो ये आपको दिखाने के लिए है कि किस तरह से इसमें फ्रूटिंग हो रही है। और देखें प्लांट कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, यहाँ 20 इंच के गमले में लगा हुआ है। ट्रंक भी ठीक ठाक है, क्योंकि 5 साल पुराना हो गया है, 5 से 6 साल, इसलिए ट्रंक थोड़ी मोटी है। इस प्लांट को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको इस तरह के फ्रूट मिलेंगे। देखें कितना शानदार नज़ारा है ये। और इसमें एक और चीज़ मैंने नोटिस किया, पिछली बार मैंने इसमें 6 फ्रूट रखे थे, तो 6 फ्रूट रखने से क्या होता है कि फ्रूट का साइज़ छोटा हो जाता है और आपके बहुत बढ़िया से फ्रूट डेवलप नहीं होते हैं। तो जब भी इस तरह पॉट में आप लगाते हैं, चूँकि ये हैवी फ्रूट होते हैं, इसलिए आप मुश्किल से 2 या 3 फ्रूट रखें, तभी आप देखेंगे। और बाकी जितने फ्रूट हैं आप उनको हटा दिया करें, नहीं तो इस तरह का रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। ये अभी 1 महीने में बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो इस तरह की फ्रूटिंग अगर पाना चाहते हैं तो ज़रूर प्लांट लगाएं गमले में। और मेरा ये प्लांट बहुत स्वस्थ है। टाइम टाइम पे मैं इसकी प्रूनिंग करती हूँ, तो आप लोग जुड़े रहें और देखते रहें कि किस टाइम इसकी प्रूनिंग होती है, तभी आप सक्सेसफुली फ्रूट प्लांट लगा सकते हैं। अब अमरूद का वो प्लांट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जिसको लेके मैं थोड़ी सी परेशान थी, डरे हुए कह लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मुझे लग रहा था ये प्लांट भी ख़राब हो जाएगा मेरा। लेकिन इसमें कुछ ट्रीटमेंट करने के बाद जो रिज़ल्ट मिला है वो शानदार है। वो देखें आप, ये प्लांट बहुत दिन से मरी हालत में था, लगता था कि अब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये देखें आप, इसमें अच्छे से कंपोस्ट देने के बाद, अच्छे से इसमें एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड डालने के बाद इसमें जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है वो आप देखें। ये देखें, आपको एक टहनी का पहले मैं रिज़ल्ट दिखाना चाहती हूँ। देखें, इसमें 2 फ्रूट बन रहे हैं, उसके बाद इसमें कलियाँ भी हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है। मतलब एक जगह मुझे 7 से 8 फ्रूट दिख रहे हैं। देखें, इस तरफ से दिखाना चाहूँगी, एक डंडी है जिसमें इस तरह से देखें 2 फ्रूट, ये छोटे छोटे फ्रूट, उससे छोटे, और यहाँ देखें फ्लावरिंग भी हो रही है। ये रिज़ल्ट देख करके तो मैं बिल्कुल, जो कहते हैं ना, बहुत अच्छा फील होता है जब को आपको इस तरह से सक्सेस मिलती है। ये देखें किस तरह से फ्रूटिंग हो रही है। यहाँ भी बहुत सारे मैं आपको दिखा पाऊँ। ये देखें, यहाँ देखें, इस तरह से बंचेस में फ्रूट लगे हुए हैं। तो अगर कोई फ्रूट प्लांट आपका ख़राब हो रहा हो तो उसमें भी आपको अपना पूरा एफ़र्ट लगा देना है, और जब रिज़ल्ट उसका इस तरह से बेहतरीन आता है तो मज़ा आ जाता है गार्डनिंग करने का। एक 15 इंच के पॉट में मैंने फालसा लगा रखा है, जो आप लोगों ने देखा होगा पिछले साल बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई थी उसमें। और फालसा किस कदर ग्रो होता है वो देखें, मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, और उसके बावजूद भी जब ये ग्रोथ में आता है तो इतनी जल्दी ये लंबे हो जाते हैं। देखें 15 इंच का पॉट और फालसा देखें, मुश्किल से 1 साल हुआ है इसको लगाए हुए। इसकी थिकनेस देखें, और ऊपर देखें, इस ब्रांच को मैंने जगह जगह से कट कर दिया था, यहाँ देखें प्रून कर दिया था, तो ये थोड़ा लिमिटेड हाइट में है। और ये देखें, ये तकरीबन मुझे लगता है कि ये 12 नहीं, मुझे लगता है 10 फीट ऊंचा होगा। 10 फीट ऊंचा है और बहुत बढ़िया और स्वस्थ है इतने छोटे से गमले में। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मार्च से इसमें फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाती है, मई जून में कंटिन्यूअस फ्रूटिंग होती रहती है। तो ये बहुत शानदार फ्रूट प्लांट है और बहुत कम देखने को मिलता है, इसे आप गमलों में ज़रूर लगाएं। इसके बाद ये वही मौसमी का प्लांट है जिससे मैंने टोकरी भर के फ्रूटिंग ली है। और प्लांट की हाइट देख लें, प्लांट का गमला देख लें, 15 इंच का मुश्किल से है। करौंदे के प्लांट को मैंने पूरी तरह से हार्ड प्रून कर दिया है, कैनोपी बना दी है इसकी, ताकि अब ये ठंड में रेस्ट करेगा और उसके बाद फिर फरवरी में इसमें फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। उसी तरह से ड्रैगन फ्रूट के प्लांट में मैंने आप लोगों को दिखाया, 2 बार हार्वेस्टिंग मैं कर चुकी हूँ, तीसरी बार ड्रैगन फ्रूट अब रेडी होने के लिए। देखें अभी छोटे छोटे हैं, यहाँ देखें
लेकिन बहुत जल्द ही ये पक के पिंक कलर के हो जाएंगे, डार्क पिंक। प्लांट भी बहुत हेल्दी है। तो इस तरह से ये सारे आंवला देखें, आंवले की ग्रोथ देख करके तो मैं खुद ही, अभी मैंने इसे बांधा है, ये देखें कितना हरा भरा, और उसका ग्रोथ देखें। ये रेड आंवला है, बहुत बढ़िया इसमें फ्रूटिंग होती है। सॉरी, फ्रूटिंग नहीं, फ्लावरिंग हुई थी पिछले बार। मुझे उम्मीद है कि इस बार इसमें फ्रूटिंग भी होगी। देखती हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा आंवले के साथ, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखें, ना लगाने से तो अच्छा है कि लगा के एक्सपीरियंस करें। सक्सेस मिलती है या जो भी होता है आपके साथ, फेल्योर भी होता है, मेरे साथ भी होता है, प्लांट भी ख़राब होते हैं, लेकिन जब आप कंटिन्यूस ये काम करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत कम चीज़ें ख़राब होंगी और आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मेरा ये सहतूत की एक वैरायटी है जो साल में 2 बार फ्रूटिंग करती है, और इसमें जो ये प्लांट है मेरा, ये बहुत काफ़ी लंबा हो जाता है। इसकी भी हाइट आप देख सकते हैं, ये छोटे वाला प्लांट नहीं है। मलबेरी में बहुत सारी वैरायटी आती है और मैं बहुत खुश हूँ कि अभी देखें इतनी शानदार इसमें फ्रूटिंग हो रही है कि देख के मेरा दिल खुश हो गया। देखें अभी जस्ट ये 2-3 दिन पहले, यहाँ देखें, यहाँ पे ये दिखाना चाहती हूँ, ये बहुत सुंदर इसमें फ्रूटिंग हो रहा है। तो एक बार इसमें ज़बरदस्त फ्रूटिंग होती है बसंत के मौसम में, और एक बार इस समय। तो सहतूत अगर आपको ऑल टाइम वाला मिलता है जिसमें 2 बार फ्रूटिंग हो जाती है, तो वो गमलों के लिए बहुत बेहतरीन होता है, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हैं तो एटलीस्ट 2 बार तो कम से कम फ्रूट हमें मिले। तो इस बार देख करके तो मैं तो हैरान हूँ इसमें, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से ही मुझे इसमें 2 बार फ्रूट मिल रहे हैं। अदरवाइज जब प्लांट शायद छोटा था, मैच्योर कम था, इसलिए उतनी ताकत नहीं मिल पाती थी कि वो दोबारा फ्रूटिंग पे आए। तो देखें बड़ा शानदार ये प्लांट चल रहा है। अगर आप लोगों के पास बड़े बड़े कंटेनर लगाने की जगह नहीं है और बालकनी में 5 से 6 घंटे की धूप आती है, तो एक शानदार प्लांट मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ जो मुझे हर साल बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट देता है। और गमले का साइज़ देख लेंगे तो आपको शायद ये प्लांट और भी अच्छा दिखने लगेगा। गमला देखें, मुश्किल से मुझे लगता है कि ये पेंट वाली जो बकेट होती है मीडियम साइज़ की, वो है, बहुत छोटा गमला है। और उसमें मेरा ये एप्पल बेर का प्लांट ऐसा लगता है जैसे पता नहीं इसकी जो हाइट है, लंबाई चौड़ाई कहाँ से कहाँ जा रही है, जो इस पॉट में यकीन नहीं होता कि इतने छोटे से पॉट में ये लगा हुआ है। और फ्लावरिंग इतनी ज़बरदस्त है कि वो देख करके आपका दिल और खुश हो जाएगा। इसमें दिन भर मधुमक्खियाँ, चींटियाँ सब रहती हैं, बहुत तरह तरह के कीट रहते हैं जो इसका पॉलिनेशन कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस बार भी इसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग होने वाली है। मैंने आप लोगों को इसमें क्या खाद डाला है, क्या किया है, वो सब भी अपने वीडियो में डाला हुआ है, अगर आप एक बार फिर से देखना चाहते हैं। क्योंकि देखें, जिनके भी एप्पल बेर में इस समय फ्लावरिंग नहीं हो रही है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टाइम कंटिन्यूस अगस्त से लेकर सितंबर अक्टूबर, ये 3 महीने फ्लावरिंग चलती रहती है। अगर देर हो रही है कोई बात नहीं, पेशेंस रखें, आपके भी इस प्लांट में फ्लावरिंग होगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मैंने जो खाद डाले थे इसमें, वो आप ज़रूर अप्लाई करेंगे, तभी आपको इतने बढ़िया रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों ने अपने गमले में प्लम लगाया हुआ है, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को ये प्लांट दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप नए हैं, ये प्लांट लगाया हुआ है, तो ये जान लें कि अभी ठंड में इसकी पूरी पत्तियां गिर जाएंगी। पत्तियां गिरनी अभी शुरू हो गई हैं। देखें किस तरह से ये रेड कलर में, उसके बाद येलो कलर में होती हैं, और उसके बाद इस तरह से, ये देखें इस तरह की पत्तियां आप कलर चेंज करेंगी और ये गिर जाएंगी। और आप देखें ये पूरी डंडी खाली हो गई है, सिर्फ आगे आगे की जो पत्तियाँ हैं वही बची हुई हैं। तो कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि आप इसमें पानी कम डालें। जैसे जैसे अभी तो खैर सितंबर का मंथ चल रहा है तो पानी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है। लेकिन धीरे धीरे 15 दिन में आप सप्ताह में 1 या 2 दिन गर्माहट के अकॉर्डिंग आप इसमें पानी डालेंगे। और अगर ये अपने पूरे लीव्स गिरा भी देता है तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। अगले साल जब ये फ्रूटिंग पे आएगा, मैं देखती हूँ, हो सकता है कि अगले साल मेरे इसमें कुछ फ्रूट लगें। प्लांट अभी छोटा है लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है। तो अचानक ही आप देखेंगे पत्तियों के साथ फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो ये बहुत बढ़िया प्लांट है। अगर आप लोगों ने नहीं लगाया है तो अभी भी टाइम है, लगा सकते हैं। चाइना ऑरेंज का प्लांट है, और मैं ऑनलाइन स्वीट लेमन मंगवाई थी, लेकिन उन्होंने मुझे ये चाइना ऑरेंज पकड़ा दिया।
और जब इसमें इस तरह से फ्रूटिंग होने लगी तो मुझे बड़ा दुख भी हुआ कि इस तरह से उन्होंने जो पैसे लिए थे उसके बदले मुझे ये दे दिया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी चाइना ऑरेंज के प्लांट थे, 3 से 4 प्लांट हैं मेरे पास, एक और हो गया। लेकिन मैंने देखा कि इस प्लांट में बहुत बढ़िया इसमें फ्रूटिंग, बहुत छोटा प्लांट था लेकिन अभी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देखें ज़बरदस्त है। इसको भी मैंने उतना ही प्यार दुलार और केयर के साथ अपने गार्डन में इसे जगह दी। थोड़ा सा मैं एनवायर्ड तो हुई थी, थोड़ा दुख भी हुआ था, लेकिन और मेरा प्लांट ये उन्होंने वापस भी नहीं लिया, पैसे भी चले गए और मनपसंद प्लांट भी नहीं मिला। लेकिन अभी इसमें इसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देख करके दिल खुश हो जा रहा है, क्योंकि बहुत छोटा सा प्लांट है और बहुत बढ़िया इसमें फ्रूटिंग हो रही है। तो आप लोग भी इसी तरह से, और ऑनलाइन ऑथेंटिक जगहों से ही आप, रिलायबल जगहों से ही प्लांट लें, नहीं तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। ये तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।